टॉप 9 में सिर्फ 2 मिनट के अंदर। बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर 66.9% वोटिंग हुई। पिछली बार इतनी ही सीटों पर लगभग 59% वोटिंग हुई थी। इस बार यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिहार के चुनावी इतिहास में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं। पहले चरण में लगभग 65% वोटिंग हुई। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार में वोटिंग खत्म होने के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन 70 से 90 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है। बिहार के अलावा 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में उपचुनाव हुए। इन राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। बिहार के बाद चुनाव आयोग अब 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में एसआईआर शुरू कर चुका है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे उसकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। कोहली 12 मामलों में पहले ही बरी हो चुका था, केवल रिम्पा हल्दर मामले में दोषी था। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के अपने फैसले को पलटते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने जैसलमेर में एक्सरसाइज मरुज्वाला का आयोजन किया है, जो त्रिशूल अभ्यास का हिस्सा थी। इस अभ्यास में भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। इस वॉर एक्सरसाइज में थार, रैप्टर ब्रिगेड और सुदर्शन चक्र के टैंकों ने मिलकर अभ्यास किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। इसे देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने तुरंत प्रभाव से ग्रैप 3 लागू कर दिया। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी है। सुबह 9 बजे तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक पहुंच गया था, जो खतरनाक कैटेगरी में आता है, बेहद खतरनाक कैटेगरी में। सिर्फ 24 घंटे में हवा इतनी जहरीली हो गई कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा है। और बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच उनके बेटे सनी देओल, बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने उनकी सेहत पर अपडेट देते हुए कहा है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। अब से कुछ देर पहले एक्टर आमिर खान अस्पताल पहुंचे। फैंस, सेलेब्स और फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही लगातार सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ये बात भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कही। ट्रंप ने कहा कि अभी भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत ने रूसी तेल का इस्तेमाल काफी कम कर दिया है। हम जल्दी भारत पर लगे टैरिफ घटाने जा रहे हैं। अभी वो हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन जल्द करने लगेंगे।